नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। और अब हम जानने वाले हैं वो लोग जिनका लाइफ पाथ नंबर जो है वो 1 है, कंडक्टर नंबर 1 है। वो हमें, जिनका भाग्यांक 1 है, वो हमें क्या बताते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनके स्वभाव कैसे होते हैं, किस तरह से उनकी पर्सनैलिटी को हम अच्छे तरीके से जांच सकते हैं। तो आप जानते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइफ पाथ नंबर क्या बताता है। बेसिकली हमने आपको एक हाईवे का एक एग्जांपल दिया था कि जो आपको चलने की राह दिखाता है। तो लाइफ पाथ नंबर जो है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है आपकी लाइफ का। बहुत बड़े डिसीजंस यानी कि आपकी लाइफ कहाँ जाएगी, आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी लाइफ की पटरी क्या होगी, बेसिकली वो लाइफ पाथ नंबर जो है वो यहाँ पर बताता है। क्या, कैसे आपका, आप देखिए इसका नाम भी भाग्यांक रखा गया है, कैसा आपका भाग्य होगा वो बेसिकली आपका लाइफ पाथ नंबर या कंडक्टर नंबर बताता है। तो कंडक्टर नंबर को बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमने यहाँ पर रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो कंडक्टर नंबर होता है। आइए जानते हैं एक नंबर। हम एक से हम जानते हैं कि 1 रिप्रेजेंट सन यानी कि सूर्य को एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, किंग को भी रिप्रेजेंट करता है। हम आगे अपनी इसके अंदर देखेंगे कि कैसे। तो ये नेटिव्स जो होते हैं बहुत डिपेंडेंट, these natives are dependent on others initially and later in life become leaders। तो शुरुआत के अंदर ये लीडर्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन बाद में ये लीडर्स बन जाते हैं। लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं ड्राइवर और कंडक्टर के, जहां पर ये बाद में भी डिपेंडेंट ही बने रह जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन आप एडवांस लेवल में जानेंगे जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर करेंगे। तो कहां पर एक नंबर वाला जो है वो कमजोर पड़ जाता है, जब उसका ड्राइवर जो है वो कमजोर होता है, तो इस वजह से वो लीडरशिप तक वहां तक नहीं पहुंच पाता। लीडर तो रहता है वो, लेकिन फिर भी किसी ना किसी के ऊपर वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगा। दिस काइंड ऑफ पीपल शुड लर्न टू बी इंडिपेंडेंट। इस तरह के लोगों को स्वतंत्र रहना सीखना चाहिए। दे आर सेल्फ सेंटर्ड, एस्पिरेशनल, प्रोग्रेसिव, डिटर्मिन एंड एडमेंट। वे स्वयं केंद्रित, आकांक्षी, प्रगतिशील, दृढ़ और दृढ़ होते हैं। Due to their ability to work, they are progressive and reach heights। काम करने की उनकी क्षमता के कारण वह प्रगतिशील और ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। Because of sun, they get benefits in many phases of life। सूर्य आप जानते हैं सबसे बड़ा है सौरमंडल के अंदर भी, इसी वजह से सूर्य के कारण इन्हें समझ के विभिन्न क्षेत्रों में लाभ होता है। They get ready to deal with the future very early। ऐसे लोग अपने पैरों पे बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं। दे आर क्लेवर इन देयर वर्क। ऐसे लोग अपने क्षेत्र में चतुर होते हैं। दे वांट टू लिव देयर लाइफ एज किंग साइज। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो सन है वो बेसिकली किंग को भी रिप्रेजेंट करता है। आगे जब हम कंपैटिबिलिटी के चार्ट्स को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। तो राजा को भी एक तरह से दर्शाता है एक नंबर। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत स्पष्ट वक्ता होते हैं। दे आर वेरी गुड स्पीकर्स, स्पेसिफिक स्पीकर्स होते हैं। दे बिलीव वेरी मच इन सेल्फ रिस्पेक्ट। इन लोगों को कूट कूट के स्वाभिमान जो है इनके अंदर वो भरा होता है। अब आइए जानते हैं कुछ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस नंबर। इसी तरह से हम पॉजिटिव इफेक्ट करेंगे, फिर नेगेटिव इफेक्ट करेंगे। तो बहुत ही डिटेल्ड तरीके से हम एक नंबर को समझेंगे। तो ये साहसी लोग होते हैं, करेज होता है इनमें, इनिशिएटिव लेने वाले। ऐसे लोग जिनका लाइफ पाथ नंबर 1 होगा वो बहुत जल्दी पहल करेंगे चीज़ों की। ओरिजिनलिटी होगी इनके काम के अंदर, मौलिकता होगी, इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व, रिएक्टिव एंड इन्वेंटिव, विचारशील और आविष्कारशील होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों के पास आइडियाज बहुत होते हैं, विचार इनके बहुत होते हैं। लीडरशिप, नेतृत्व करने की क्वालिटी इनके अंदर होती है। एग्जीक्यूटिव एबिलिटी, अगर आप कोई काम दे देंगे तो उसको पूरा करने की एबिलिटी, मैनेजरियल स्किल्स जिसे कहते हैं, अच्छी क्षमता होती है इनके अंदर। विल डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति और दृढ़ शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। आज़ादी, इंडिपेंडेंस चाहते हैं अपने काम के अंदर या अपनी रिलेशनशिप के अंदर। मैस्कुलिनिटी, बहादुरता होती है इनके अंदर। तो मेल भी कहा गया है एक नंबर वाले को, मस्कुलिन नंबर मतलब मेल नंबर भी बोला गया है। तो फोर्स एंड एक्शन, कार्यवाही का बल इनमें होता है। अटेनमेंट, प्राप्ति करने की क्षमता होती है। आइए अब जानते हैं कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स इन नंबर्स के। समटाइम दे डिपेंड ऑन अदर्स ड्यू टू विच पीपल टेक एडवांटेज ऑफ देम। तो अब कभी कभी क्या होता है कि ये किसी न किसी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इनका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं।
दूसरा क्या है, बिकॉज दे आर सेल्फ सेंटर्ड दे डोंट माइंड स्टेपिंग ओवर पीपल एंड मूव अहेड। ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है इनके साथ, क्योंकि वह स्वयं केंद्रित होते हैं, इसलिए वह लोगों के ऊपर से भी निकल जाने में बुरा नहीं मानते। तो क्या होता है कि दे कम टू टॉप बाय पुलिंग डाउन अदर पीपल। तो वो जब एक टॉप की पोजीशन पर कैसे आते हैं, लोगों को नीचे से दबा दबा के। दोस्तों, अगर एक आपका कंडक्टर है तो क्या ड्राइवर है जिसके अंदर, जिसकी वजह से आपके ये गुण आ जाएंगे, ये भी हम आपको आगे वाले लेक्चर्स के अंदर समझाएंगे अपने एडवांस के अंदर। क्या आपका ड्राइवर नंबर है जिसकी वजह से आपके अंदर इस तरह का गुण आ गया कि आप लोगों को दबा दबा के आगे बढ़ रहे हैं। दे आर वेरी इगोइस्टिक, वे बहुत अहंकारी होते हैं, और दे प्रेफर टू हैंडल थिंग्स इन देयर ओन वे, रेयरली टर्निंग फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स इवन व्हेन दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। अब क्या होता है, जो कंडक्टर एक वाला होता है वो किसी से हेल्प मांगने नहीं जाता, ये उसकी एक नेगेटिव चीज हो जाती है। वो किसी से हेल्प मांगने नहीं जाएगा, चाहे उसको जितनी मर्जी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, लेकिन वो किसी से हेल्प नहीं मांगेगा। हेल्प मांगने का क्या मतलब है, आप हमेशा याद रखिए कि जब आप हेल्प मांगते हैं तो आप किसी से झुकते हैं। कैन यू हेल्प मी, तो आप थोड़े से झुक गए हैं। अब एक नंबर वाले को झुकना पसंद नहीं है, करेज है उसके अंदर, तो ये आप देखेंगे कि एक नंबर वाला जो है वो किसी से हेल्प मांगने नहीं जाएगा, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हो। देयर एग्रेसिवनेस, बोस्टफुलनेस, dominance, egoism make them unpopular among their co-workers or relatives and many a time find themselves out of place। अब उनकी आक्रामक घमंड है ना, अहंकार, उन्हें क्या करता है कि उनके सहकारियों या रिश्तेदारों के बीच में अलोकप्रिय बना देता है। लोग उनको पसंद नहीं करते उनके इस स्वभाव की वजह से, और फिर उनको क्या लगता है कि वो थोड़े से आउट ऑफ द ग्रुप हो गए हैं, खुद को जगह से बाहर पाते हैं, कहीं मीटिंग्स के बाहर, कहीं रिलेशनशिप्स के बाहर वो पाते हैं, क्योंकि लोग उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपनी मारता है। तो ये किसको पसंद आएगा, थोड़ी देर के लिए सबको अच्छा लगता है, फिर उसके बाद किसी को नहीं लगता कि यार मेरी भी तो सुन। अब दे थिंक दैट दे नो एवरीथिंग एंड देयर इंपल्सिवनेस ऑफन टेक्स देम टू रॉन्ग एंड्स। अब मैंने बोला ना कि अपनी मारते हैं, उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। अब उनकी अवेकशीलता अक्सर उन्हें गलत अंत तक ले जाती है। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस हम जब कह देते हैं कि नेगेटिव पार्ट आ जाता है थोड़ा सा नंबर वन वाले का, जो ओवर कॉन्फिडेंस ही है उसको फिर आगे चल के दिक्कत देता है। आइए जानते हैं वो लोग जिनका लाइफ पाथ नंबर जो है वो 1 बन रहा है। अमिताभ बच्चन, 11/10/1942, कंडक्टर, है ना। तो अब इनका जो है लाइफ पाथ नंबर 1 बन रहा है। वो लीडरशिप की क्वालिटी इनके अंदर है, बट ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहेंगे। क्यों, आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ देख के ही ये पता चल जाएगा कि क्यों ये लीडरशिप तो है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। उसके बाद आता है हरभजन सिंह, जिनका फिर लाइफ कंडक्टर 1 है। हरभजन सिंह का जन्म 3/7/1988 को हुआ है। अगर आप इसको प्लस करेंगे 7/3/10 और 1980 को प्लस करेंगे तो 9/10/18, 18 का आता है 9, तो 9 और 7 नहीं, 9 और 1, 9 और 1 कर लीजिए आप, तो 10 बन जाता है। तो कंडक्टर इनका 1 आ गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मैं अब आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको कोई वीडियो का लेक्चर इसके अंदर कोई पर्टिकुलरली टॉपिक समझ ना आया हो तो आप स्टॉप करके इसको रिवाइंड कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।